दोस्तों, अगर आप कभी भी फेड बाइक न्यू खरीदते हैं या फिर फेड बाइक की साइकिल आपके पास है, ये प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करवा ले, नहीं तो आपका 500 रुपया का नुकसान हो जाएगा। इससे भी अधिक नुकसान हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, आप चाहे ऑनलाइन से कोई भी साइकिल परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, चाहे फेड बाइक साइकिल हो या फिर एमटीबी में कोई भी साइकिल हो, या फिर आप ऑफलाइन खरीद रहे हो, चाहे फेड बाइक हो या फिर एमटीबी में हो, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दिया जाता है ब्रेक वायर, गियर वायर। तो ये जो साइकिल है, हमारे पास एक कस्टमर अभी सुबह सुबह लेकर के आए हैं बनाने के लिए। तो ये साइकिल में प्रॉब्लम क्या बता रहा था कि ब्रेक बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, मतलब जब दबा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है। तो हम पहले चेक किए कि प्रॉब्लम कहाँ से है, कि डिस्क ब्रेक इसमें लगा हुआ है। डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है, 21 स्पीड में फेड साइकिल है। तो भाई हम जब चेक किए तो पता चला कि इसका जो ब्रेक वायर है वो पूरा ही जाम बता रहा है। अब ऐसा क्यों भाई, नया साइकिल है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं लिया हुआ कस्टमर का। आपको 15 से 20 दिन हो रहा लिया हुआ, हमें जैसा कि कस्टमर बताएं। अब 15 से 20 दिन के अंदर में ऐसा बता रहे हैं कि ब्रेक जाम बता रहा है, टाइट लग रहा है, तो हम भी शौक होगी भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब हम चेक किए तो देखे कि इसका ब्रेक वायर जाम बता रहा है, गियर वायर भी जाम बता रहा है। तो गियर वायर कुछ हद तक फ्री है, लेकिन ब्रेक वायर बहुत ही ज़्यादा जाम बता रहा है। तो ये प्रॉब्लम को आप लोग को तुरंत ठीक कर लेना है। हम आप लोग को ठीक करके भी दिखाते हैं कि कैसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं, विदाउट मैकेनिक के पास आप लोग को बताएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। जिस तरह से वीडियो आपका काम आएगा उस तरह से का भी आएगा। सबसे पहले इधर से हम जो है बाइक का इंजन का न्यू ऑयल लेंगे और 5 mm एलेंकी स्पेनर लेंगे। ब्रेक प्रेस करके दिखाते हैं। जैसा कि देख रहे कितना ज़्यादा हमें टाइट लगना पड़ रहा है, ये देखिए, तब जाकर के ब्रेक जो प्रेस हो रहा है, दबा रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा टाइट लग रहा है। ये आपका फ्रंट वाला हो गया और ये आपका रियर वाला हो गया। ये देखिए कितना ज़्यादा टाइट लग रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है। तो चलिए अब इसको कैसे ठीक करना है आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। 5 mm एलेंकी स्पिनर लेने के बाद ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं, बोल्ट को इस तरह से सबसे पहले हम लूज करेंगे। लूज करने के बाद आसानी से ब्रेक वायर जो है बाहर आ जाएगा। इस तरह से बाहर कर लेना है। ये जो ब्रेक वायर का लेंथ देख रहे हैं, ये खराब नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पुराना हो जाने के बाद ये लेंथ खराब हो जाता है। लेंथ खराब होने के बाद फिर ये ब्रेक वायर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर लॉकिंग सिस्टम रहेगा वहाँ से इस तरह से वायर को निकाल लेना है। जैसा कि देख रहे हैं, क्या करना है, ये जो केबल है, केबल को बाहर करना है। ये देखिए जैसा कि देख रहे हैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ। देखिए अब ये देखिए, तो पूरा वायर को पहले बाहर निकालते हैं। ओ भाई साहब कहाँ फंस रहा है, ओ भाई साहब कहाँ फंस गया यार। ओहो, पूरा ही जो है ना वायर एकदम। चलिए दोस्तों, अच्छा समय पे जो है ना कस्टमर हमें सर्विस करने के लिए दे दिया है, नहीं फिर जो है ना ये वायर कुछ दिन के बाद चेंज करना पड़ता और 500 रुपये का नुकसान हो जाता। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, लेंथ अगर मुड़ा हुआ रहेगा तो प्लायर की मदद से इस तरह से आपको सीधा कर लेना है। केबल में अंदर नहीं जाएगा वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीधा कर लेना। तो माइनर था यहाँ, तो चलिए फाइनली ये हो गया सीधा। इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद बाइक का इंजन का न्यू ऑयल लेना है और ऑयलिंग अच्छे से कर लेना। जैसा कि देख रहे हैं, जितना बढ़िया से ऑयलिंग करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग ऑनलाइन से साइकिल मंगा लेते हैं और ऑनलाइन का जो साइकिल आता है उसमें आपको गियर वायर हो या फिर ब्रेक वायर हो, ऑयलिंग क्या हुआ नहीं रहता है ना ग्रीसिंग क्या हुआ रहता है। हालांकि ग्रीसिंग तो होता नहीं, ऑयलिंग ही होता है। नया में तो फ्री रहेगा, कुछ दिन चलने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे जाम हो जाता है, क्योंकि ऑयलिंग नहीं रहने के कारण से जरा एक बार आप पानी में साइकिल को धो दिए तो पानी अंदर चला जाता है और फिर जाम पकड़ना शुरू हो जाता है। और कुछ दिन तक ऐसे ही चलाते चलाते वायर खराब, उसके बाद 500 रुपये का नुकसान। ये हमारा ऑयलिंग हो गया कंप्लीट। इस तरह से आपको केबल का अंदर में वायर को, जैसा कि देख रहा है, इजीली हो जाएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसा कि देख रहे हैं आसानी से हो गया अंदर, ठीक है, अंदर चला गया। अब देखिए ये वाला आपको भींगा हुआ नहीं है। तो एक बार हम क्या करेंगे, अपना उंगली में इस तरह से लेंगे ऑयल को और इस तरह से लगा लेंगे बढ़िया से, ताकि फ्री रहे, दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरह से आपको लगा लेना। हो तेल मत गिर भाई। चलिए ये हो गया हमारा काम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। तो इतना काम कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना है, जो लॉकिंग सिस्टम रहेगा उस पर आपको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं, अब बाकी रहा यहाँ तक। तो पहले आपको क्या करना है, वायर को अच्छे से पहले साफ करना, क्योंकि इसमें जो ऑयल लगा हुआ रहेगा इसमें धूल मिट्टी वगैरह आ जाएगा इसके वजह से। तो अच्छे से साफ कर लेना है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कितना ज़्यादा दागी है दोस्तों। ये वाला जो केबल रहेगा पीछे साइड वाला, वो केबल को निकाल लेना है और अच्छे से पहले फूंक मार लेना है।
फूक मारने के बाद ऑयलिंग करना है सेम प्रोसेस के साथ में, जैसा कि देख रहे हैं। जितना ज्यादा अच्छे से ऑयलिंग करेंगे उतना ज्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। लॉन्ग टाइम तक ब्रेक वायर जाम नहीं होगा, ब्रेक भी स्मूथ काम करेगा और सही से चलते रहेगा, पैसा भी खर्चा नहीं होगा। इस तरह से अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है, उंगली में ऑयल ले लेना है, उसके बाद फिर आपको इस तरह से अच्छे से तार में लगा लेना है। केबल में इस तरह से वायर को डालना है। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर जो लॉकिंग सिस्टम रहेगा इस जगह में यहाँ पर लॉक कर देना आपको, जहाँ जैसे जैसे रहेगा वैसे से आपको फिट कर लेना है। जिस तरह से खोलेंगे उसको आपको ध्यान में रखना है। इतना काम हो गया हमारा कंप्लीट। तो आगे का काम कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर हम आप लोग को एक चीज क्लियर कर देते हैं, ये जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम आप लोग को पीछे का ब्रेक को सर्विस करके दिखा रहे हैं, ऑयलिंग करके दिखा रहे हैं, किस तरह से करना है A to Z बता रहे हैं अच्छे से डिटेल्स में। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है, चाहे कोई भी साइकिल आपके पास में। ऐसे करना है एक साथ में, ना ब्रेक वायर को खोलना है ना गियर वायर को खोलना है। जब भी करना है एक एक काम को पहले कंप्लीट करना है। अगर पहले आप ब्रेक वायर को करना चाहते हैं तो पहले ब्रेक वायर को कंप्लीट कर लें, वो भी क्या फ्रंट वाला करना चाहते हो तो पहले फ्रंट वाला कर लें, उसके बाद फिर आप रियर वाला कर लें, यानी कंप्लीट कर लेना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद फिर आपको गियर को खोलना है, या फिर पहले आप गियर का करना चाहते हो तो गियर का भी आपको पहले फ्रंट वाला करना, फिर रियर वाला करना, या फिर रियर वाला पहले करना चाहते हो तो रियर वाला पहले कर ले, पीछे साइड वाला पहले कर ले, उसके बाद फिर आप आगे साइड वाला कर ले, ऑयलिंग सर्विस कर ले। और हाँ, जिस तरह से आप खोलेंगे उस तरह से आपको ध्यान देना है। मतलब ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर किस तरह से गया हुआ है, एक वायर के साथ में गया हुआ है, तो इसी तरह से आपको फिट करना है, अलग अलग नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, इसमें भी आपको दिक्कत करेगा, सही से वर्क नहीं करेगा, ना गियर सही से वर्क करेगा, ना ब्रेक वायर सही से काम करेगा, ना ब्रेक सही से वर्क करेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत ब्रेक में आएगा, लेकिन गियर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान देते हुए आपको करना है। चलिए अब आगे का जानकारी आप लोग को देते हैं। ब्रेक वायर को अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद, सर्विस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, देख रहे हैं ऑयल यहाँ पर आया हुआ है वायर में, तो ऑयल को अच्छे से पहले आपको रिमूव कर लेना, साफ कर लेना है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से फिट करना है। फिट करने के बाद फिर एक चीज का आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, डिस्क मशीन में, डिस्क प्लेट में जरा सा भी ऑयल नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑयल का दाग आएगा तो इसको हम कपड़े की मदद से पोंछ देते हैं, जरा सा भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि डिस्क ब्रेक खराब हो जाएगा। हल्का सा भी अगर ऑयल चला जाता है पेड में तो पूरा डिस्क ब्रेक जो है कल्याण हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऑयल ना जाना चाहिए, हम आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर खोले थे उस तरह से फिट कर लेना, ये देखिए, ठीक है। वायर को अच्छे से खींच करके इस तरह सबको फिट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो बोल्ट रहेगा 5 mm वाला एलेंकी बोल्ट, इसे आपको एलेंकी का मदद से टाइट कर देना है। ये देखिए ये हमारा टाइट हो गया। अब ब्रेक को हम प्रेस करके देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं ब्रेक हम प्रेस कर रहे थे, फ्री और फाइन काम कर रहा है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए जब आप बोल्ट को टाइट करेंगे तो हद से ज्यादा टाइट नहीं देना है। हद से ज्यादा टाइट देंगे तो ये बोल्ट आपका स्लिप हो जाएगा, पूरा डिस्क मशीन खराब हो जाएगा, फिर आपको न्यू डिस्क मशीन लगाना पड़ेगा। पेड में अगर ऑयल चला जाता है तो अभी जो नया में ब्रेक का परफॉर्मेंस रहता है फिर वो आपका दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। सर्विस तो हो जाएगा, बंद तो जाएगा, लेकिन हाँ जो नया में डिस्क का परफॉर्मेंस मिलता है, ब्रेक का जो परफॉर्मेंस मिलता है वो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा ऑयल जाने के बाद। तो ये चीज का आप लोग को ध्यान देना है अच्छे से। फाइनली दोस्तों ये देखिए ब्रेक फ्री और फाइन हो गया, अच्छे से सर्विस वगैरह कर दी और ये सब जगह में अच्छे से ऑयलिंग वगैरह भी कर दिए, जॉइंट वगैरह में जितना भी है। ये देखिए पीछे वाला देखिए मस्त अब ब्रेक काम कर रहा है और गियर वायर का भी काम कर दिए हैं कंप्लीट। ये देखिए ऑयलिंग वगैरह सारा चीज दे दी है, अच्छे सेटिंग वगैरह मिला दी, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। और गियर वायर को भी खोल के अच्छे से जो है सर्विस वगैरह कर दिए, ऑयलिंग वगैरह कर दिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसका काम हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आप लोग को कर लेना है। हम आप लोग को सिर्फ जो है पीछे वाला ब्रेक को कंप्लीट करके दिखाएं, तो उसी तरह से आप लोग को फ्रंट ब्रेक को भी करना है। इस तरह से आपको जो है चेन को पहले शिफ्ट कर लेना है, मतलब अनशिफ्ट कर लेना है। ये देखिए अनशिफ्ट करने के बाद में फिर आपको गियर वायर को अच्छे से ऑयलिंग करना है, सर्विस करना है, ठीक है। फ्रंट वाला का भी सेम प्रोसेस रहेगा। जैसा कि देखिए आपका 3 नंबर होगी, आपका 2 नंबर होगी, आपका 1 नंबर होगी। तो 1 नंबर पे करना है पहले आपको।